नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नोटरी मकानात को बाकायदा बनाने का अमल, म्यूटेशन की मुफ्त सहूलत। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत का ऐलान, अंदरून 2 यौम कवायद का इजरा। जुमे से शहर में आरटीसी बस खिदमात का आगाज, 3200 बसें चलाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। अपोजिशन का दिवालिया निकल गया है, कोई एजेंडा नहीं, ग्रेजुएट सड़कों पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें, केटीआर की टेली कॉन्फ्रेंस। आईपीएल मैच की बेटिंग वसूल करने वाली टोली गिरफ्तार, नकद रकम और दूसरी सामान जब्त, 100 जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और चिवल्ला मंडल में बेटे और बीवी के हाथों एक शख्स का कत्ल, 45 दिनों के बाद मुलजिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत तेलंगाना ने नोटरी दस्तावेजात के जरिए खरीदे गए घरों को बाकायदा बनाने का ऐलान किया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो नोटरी के तहत गरीबों के मकानात को हुक्मनामा 5859 के तहत मुफ्त बाकायदा बनाएं। इन हुक्मनामों को तेलुगु व अंग्रेजी जुबान में तशहीर किया जाए। वाज़ेह है कि जारिया माह असम्बली के मुनक्किदा इजलास में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नोटरी के जरिए खरीदी गई जायदादों को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया था और इसके जवाब में वजीर आला ने नोटरी के मकानात को बाकायदा बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने एक जायजा इजलास में बलदियात, देहातों के हर मकान की तफसीलात ऑनलाइन करने की हिदायत दी। गैर ज़रई अराजी के तहत नाले की अराजी की तब्दीली, हर घर का नंबर, टैक्स वसूली नंबर, मकानात के 100% रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल ज़रई व गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन में कुछ ताख़ीर होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इंडोमेंट, वक्फ, एफटीएल, नालावार, अर्बन लैंड सीलिंग के तुदूत में तामीर किए गए मकानात के लिए म्यूटेशन का इतलाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तब्दीली मौका रजिस्टर्ड बाकायदा बनाने का ये आखिरी मौका होगा। अवामी नुमाइंदों से कहा गया है कि वो हल्के सुर्खी माइल पासबुक की तकसीम पर खास तवज्जो दें। म्यूटेशन के लिए ये आखिरी मौका होगा, उसके बाद सादा बैनामे की इजाजत नहीं होगी। खवायद का 1 या 2 दिन में ऐलान किया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए एक बात चीफ मिनिस्टर साहब के इल्म में लाना चाहता हूं, जो बहुत ही नाजुक मसला है, इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है। और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज डॉक्यूमेंट पे है। तो हम सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे? अगर आपने कहा है कि साइट पे आ जाएगा गवर्नमेंट लैंड विल नॉट बी रजिस्टर्ड, सर दिस इज that might be a government land 10 years 15 years back. Now that land is not open, that not is encroachment free, that land has been encroached, and I would say not by the land grabber, sir, that land has been encroached and bought by giving their life earned saving monies by the poorest of the poor people.
तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इनकलाबी इस्लाहात का सिलसिला जारी है और उसके हिस्से के तौर पर नाफिज किए जाने वाले जदीद कवानीन से अवाम को कई दहाइयों तक फायदा पहुंचेगा। वजीर आला केसीआर ने जुमेरात के दिन प्रगति भवन में अवामी नुमाइंदों और म्यूनसिपैलिटीज के मेयर्स के साथ अराजी के मसाइल और आबादकारियों के हल के लिए इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो एहतियात से कवानीन को नाफिज करें ताकि उनके निफाज के अमल में गरीबों को कोई तकलीफ ना हो। वजीर आला ने इस मौके पर वाजे किया कि उनकी हुकूमत जमीनों को बाकायदा करते हुए गरीबों से आने वाले पैसों से खजाने को भरने के लिए कोशान नहीं है। वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि अराजी और इमलाक के मसाइल की निशानदही करें और उनके लिए तरीक़ेकार हल मुरतब करें। हैदराबाद शहर के अलावा रियासत के तमाम दीगर शहरों और देही इलाकों में रिहाइश के मसाइल हल किए जाएं। गरीब मुसलमान न सिर्फ पुराने शहर बल्कि न्यू सिटी और दूसरे मुकामात पर भी हैं। गुर्बत की कोई ज़ात नहीं, मजहब नहीं। केसीआर ने कहा कि इस हुकूमत में ज़ात पात और मजहब से क़त्ए नज़र उन तमाम लोगों के लिए हुकूमत काम करती है जिनकी ज़रूरत है लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने की। और उनका यह भी कहना था कि जब क़वानीन में तब्दीलियाँ लाई जाती हैं तो गरीबों को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। यह मकसद धरानी वेब पोर्टल को इस्तेमाल में लाकर हासिल किया जाएगा। गरीबों की इमलाक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा। अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों को चाहिए कि वो वार्ड सतह पर अवामी इमलाक की तफसीलात इकट्ठा करें और उसे ऑनलाइन करवाएं। अराजी और इमलाक से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात को भी अपडेट किया जाना चाहिए। इजलास में मौजूद वज़रा, अरकान असम्बली और मेयर से बात की गई। वज़ीर आला ने दहाइयों में अपने रिहायशी हल्कों, मकानात और जायदादों से मुताल्लिक़ लोगों की दरपेश मुश्किलात की निशानदही की। वज़ीर आला ने इन मसाइल को मुस्बित अंदाज में सुना। उन्होंने हुक्काम के साथ हर मसले का नोट लिया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत की कि वो इन मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम करें। इजलास में काबीना वज़रा, अपोजिशन लीडर, मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, पार्टी अरकान असम्बली अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, पाशा खादरी, सीएमओ ओहदेदार, शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली भी मौजूद थे। सिटी पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर व इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कामों का आला अख्तियारी कमेटी के इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की सदारत में जायजा लिया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तामीराती कामों का जायजा लिया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सैबराबाद सजनार, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी और दूसरे ओहदेदार शरीक इजलास थे। शहर हैदराबाद में सिटी बसेस का जुमे से आगाज होगा। 6 महीने के बाद आरटीसी ने चारशंबे को शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बस चलाने का तजुर्बा किया था। मज़ाफ़ाती इलाकों में 135 रूट पर जुमला 229 बसें चलाई गई। ज़राए के मुताबिक जुमे के दिन GHMC हुदूद में बसें चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इत्तलात के मुताबिक GHMC में जुमला 3200 बसें चलाने की तैयारी की गई। वाज़ेह है कि 19 मार्च को जिले और सिटी बसों को लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि खरीफ मौसम के कस्टम मिलिंग राइट्स का अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल किया जाए। रबी मौसम के CMR को 20 अक्टूबर तक मुकम्मल करें। कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि CMR में ताखीर होने से रियासत पर माली बोझ पड़ रहा है। इसे नजर में रखते हुए राइस मिलर से CMR चावल हासिल करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2020-21 के मौसम बरसात में धान की खरीदी को मुकम्मल करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। खरीदी मराकिज पर किसी किस्म की मुश्किलात के बगैर किसानों को अक़ल तरीन कीमत पर फरोख्त करने की सहूलत फराहम करें। इसके लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। टेली कॉन्फ्रेंस के बाद FCI और सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि CMR फराहमी में पेश आने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गोदाम में जखीरे का मसला पैदा न हो, इसके लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि बीजेपी गुमराह करने वाली पार्टी है, TRS काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने सिद्दीपेट में 226 किसानों में पट्टा पासबुक तकसीम किए। इसके अलावा शदीद बारिश से मुतासर अफराद में मुआवजे के रकम के चेक्स तकसीम किए गए।
इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 साल से किसानों के लिए काम किया है, लेकिन मरकजी हुकूमत किसानों पर बोझ डाल रही है। बाउली और बोरवेल के पास मीटर लगाकर रकम वसूल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से कहा कि मीटर चाहे तो बीजेपी को वोट दें, अगर नहीं चाहे तो टीआरएस को वोट दें। बीजेपी किसान मुखालिफ हुकूमत है। नए रेवेन्यू कानून के तहत डिजिटल सर्वे किया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत रियासत को अदा की जाने वाली 10,000 करोड़ रुपए की रकम अदा नहीं कर रही है। रकम जारी न करते हुए रियासत के साथ नाइंसाफी की जा रही है। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मौसमी अमराज से मुतासिर होने वाले जानवरों की तशखीस में लापरवाही करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मासापटक में महकमे के जिले ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करते हुए मवेशियों के लिए जरूरी अद्वियात और वैक्सीन खरीद कर सरबराह कर रही है। हुकूमत ने जो अद्वियात और वैक्सीन सरबराह किए हैं वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं या नहीं, इसके लिए आला सतही ओहदेदारों की सदारत में एक टीम तश्कील देते हुए जांच की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही है। देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत कैटल शेड और दीगर काम तेजी से पूरे किए जाएं। जिन इलाकों में जरूरी हो वहां पर दूध के चिलिंग सेंटर कायम करने की भी हिदायत दी गई है। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी केडर और कारकुनों से कहा कि ग्रेजुएट कौंसिल नशिस्तों पर पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। पार्टी कारकुनों से टेली कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि ग्रेजुएट इंतखाबात के लिए वोटर्स के इंदराज 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। केटीआर ने कहा कि पंचायत से लेकर असेंबली इंतखाबात में पार्टी ने शानदार कामयाबी दर्ज की है। रियासत के हर खानदान में टीआरएस हुकूमत के प्रोग्राम से इस्तेफादा किया जा रहा है। अब तक 1 लाख मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए गए। खानगी शोबे में 15 लाख मुलाजमतों को फराहम किया गया। इंतजामिया में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाते हुए अवाम को फायदा पहुंचाने के इक़दाम किए गए। रियासत में हर एक खुश है। रियासत में अपोजिशन का दिवालिया निकल चुका है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। टीआरएस पार्टी के 60 लाख कारकुन हैं। 1 अक्टूबर से वज़रा, अरकान मुकर्रना और दीगर अवामी नुमाइंदे अपने अपने खानदान में वोटर्स का इंदराज करवाएं। इंदराज का अमल अपने मकान से शुरू करें। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड के केसेस में मामूली कमी देखी गई। जुमेरात की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2176 नए केसेस और 8 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1070 हो गई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 1,79,246 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,48,139 बताई गई। जुमेरात की सुबह 2004 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,037 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 308, करीमनगर में 120, मलकाजगिरी में 151, रंगारेड्डी 168, पेद्दापल्ली 42, सिद्दीपेट 95, वरंगल अर्बन 77, वरंगल रूरल 34, भोंगिरी 40, संगारेड्डी 67, नलगुंडा 136, महबूबनगर 36, खम्मम 86, जगतियाल 40, मंचरियाल 44, निजामाबाद 68, कामारेड्डी 48, सूर्यापेट 82, सिरसिला 56 और नागर कर्नूल में 47 केसेस दर्ज किए गए। मुस्कुराहट का तोहफा प्रोग्राम के तहत रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर अरकान मुखर्रना ने कोविड रिस्पांस एम्बुलेंस तोहफे के तौर पर दी है, जिसका वजीर बल्दी नस्वनस केटी रामाराव ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इंदिरा किरण रेड्डी ने 3, बी सुमन ने 2, दिवाकर रेड्डी ने 1 एम्बुलेंस तोहफे में दी। इस पर केटीआर ने इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि ये एम्बुलेंस निर्मल, मंचिरियाल जिले कलेक्टर की निगरानी में सरकारी दवाखानों में आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इस एम्बुलेंस में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को नाजुक हालात में हॉस्पिटल तक ले जाने के दौरान जरूरी सहूलतें फराहम करने के भी आलात मौजूद हैं। टीआरएस पार्टी ने वाज़ेह किया कि जीएचएमसी इंतखाबात बैलेट के जरिए कराए जाएं। टीआरएस पार्टी के वफद ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी के मौक़िफ़ से उन्हें वाकिफ करवाया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा था।
इस सिलसिले में पार्टी के सदर केसीआर से तबादले ख्याल के बाद इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ से वाकिफ कराया गया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कोविड के पेश नज़र अगर बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाना मुश्किल है तो ईवीएम के जरिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। टीआरएस पार्टी का मानना है कि ईवीएम के बजाय बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाना दुरुस्त है। इस बात से इलेक्शन कमिश्नर को वाकिफ कराया गया। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरे की तरफ से 21 अक्टूबर तक 6 अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को सुबह 11 तक दोपहर 12 बजे 1 घंटा स्कूली तलबा के लिए लाइव इंटरेक्टिव सेशन मुनक्किद होगा, जिसमें तलबा को जानवरों के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। तलबा को भी जानवरों से मुताल्लिक़ सवालात करने का मौका मिलेगा। जो स्कूल्स अपने तलबा को भिजवाना चाहते हैं वो 28 सितंबर तक क्यूरेटर जू पार्क को मकतूब रवाना कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9885257246 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9885257246। कोई भी काम करने की सच्ची लगन हो, दुरुस्त सिमत में जुस्तजू हो और साथ में ख्वाहिश व चाहत भी शामिल हो तो इंसान ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे देता है जो नाकाबिल यकीन होते हैं। हैदराबाद मिसरीगंज के मोहम्मद अफसर ने एक ऐसा ही कारनामा अंजाम दिया है जो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि दूसरों के लिए भी दुरुस्त व सही समत में जुस्तजू व जिद्दोजहद के लिए मशले राह है। मोहम्मद अफसर ने जो हाईटेक सिटी में कार चलाते हैं, लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल कुरान मजीद को अपने हाथों से इस कदर खूबसूरती से लिखा जो काबिल दीद है। उन्होंने बताया कि वो कोई कातिब नहीं है और ना ही फ़न ख़त्ताती से वाकिफ़ हैं, बल्कि उन्हें नौजवानी के दौर से यह ख्वाहिश रही कि वो कुरान मजीद को लिखें और उसके लिए फारिग वक्त के लिए दुआएं भी मांगा करते थे। अफसर ने बताया कि लॉकडाउन के इनके लिए खुशकिस्मती और खुशबख्ती लेकर आया और उन्होंने 6 से 7 माह में कलाम मजीद मुकम्मल लिखा है। मोहम्मद अफसर ने बताया कि अल्लाह के कलाम को लिखने में जो रूहानी सुकून उन्होंने महसूस किया वो नाकाबिले बयान है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तौर पर किए गए लॉकडाउन ने जहाँ कई बेनमाजियों को नमाजी बना दिया और खुदा से करीब कर दिया, वहीं रोजनामा हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों में बंद रहने और बगैर मेहनत के मुसलसल खाने पीने से बीपी और शुगर के मरीजों में भी इजाफा हुआ है। फारिग वक्त का सही इस्तेमाल इंसान के हाथ में है और मिसरीगंज के मोहम्मद अफसर ने ये साबित किया है। मेरा कोई किताबत करने का कुछ पेशा हुनर नहीं है, लेकिन मेरे को एक ख्वाहिश थी कि जो सो मैं अल्लाह का कलाम लिखूं। मेरे हाथों से जो सो बॉल पेन से लिखता था राइटिंग ऐसी, तो एक दिल में ख़्याल हुआ कि जो सो अल्लाह का कलाम मैं कुरान मजीद लिखूं, पूरी मुकम्मल कुरान लिखूं बोल के एक आरज़ू रहती थी। तो उसमें जो सो मैं जब भी हफ्ता इतवार के दिन छुट्टी मिलती थी तो थोड़ा थोड़ा लिखता था। तो ऐसा महसूस होता था कि अल्लाह मेरे को ऐसा टाइम दे कि मैं तकरीबन जो सो अच्छा लिखने की, यानी मेरे को कारोबार पे जाने का भी दिल नहीं था कि बस अल्लाह का कलाम लिखने में इतना वो खुशी महसूस होती थी, दिल को सुकून महसूस होता था कि उसमें लिखते लिखते ऐसा हो गया अल्लाह ताला फिर उसमें लॉकडाउन हो गया तो मैं बस खाली मेरा काम लिखना, बस नमाज़ पढ़ना, लिखना, खाना, बस घर वाले बुलाए तो आवाज़ दिए तो जाके खाना खाना, नहीं तो खाने की भी जो सो होने रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का कलाम लिखने से मेरे को इतनी खुशी और इतनी पुरसुकून महसूस हुआ दिल को और दिमाग को। और रमज़ान में भी जो सो ज़ोहर से मगरिब तक, इशा के बाद फिर सहर तक लिखता था। सहर में फिर सहर कर लेके फजर की नमाज़ पढ़ लेके फिर सो गया, तो फिर ज़ोहर से पहले उठ के फिर यही काम मेरा। अल्लाह मेरे को अगर हयात दिया तो मेरा तो आरज़ू ऐसी है कि एक कुरान नहीं, एक कुरान लिखने के बाद तो ऐसी आरज़ू है कि मैं ता हयात तक जो सो कुरान पे कुरान लिखते जाऊं, मेरा दिल नहीं भरेगा इंशाअल्लाह। इतनी आरज़ू है कि अल्लाह जब तक हयात दिया तो मैं इंशाअल्लाह बराबर लिखते रहूँगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चार मीनार के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने जुमेरात के दिन वाटर वर्क्स जीएम डीजीएम के साथ इजलास तलब किया। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी, राजमोहन भी मौजूद थे।
हल्का चारमीनार के पत्थरगट्टी पुराना पुल में मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील पर भी जोर दिया गया। चारमीनार के पूरे हल्के में सीवरेज लाइन्स और वाटर लाइन्स की रीमॉडलिंग पर भी तवज्जो दिलाई गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरा नवाब साहब कुंटा डिवीजन में वाक़ संजय गांधी नगर मार्केट यार्ड के स्ट्रीट वेंडर्स में शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान ने बताया कि 250 स्ट्रीट वेंडर्स के शिनाख्ती कार्ड तकसीम किए गए ताकि कारोबार में उन्हें कोई हरासानी का सामना न करना पड़े। अब्दुल हन्नान ने बताया कि मजलिस की कोशिशों से कई छोटे ताजरीन को फीका 10,000 रुपये कर्ज भी मंजूर हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली मौज़्ज़म खां की निगरानी में बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती कामों के अलावा सरकारी स्कीमों से मुस्तकीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी कोशिशें जारी है। अलीनगर में सीवरेज पाइपलाइन के कामों का आगाज हुआ है। मुकामी रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा ने मीडिया को बताया कि पुरानी पाइपलाइन खराब होने की वजह से नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। इस सिलसिले में रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौज़्ज़म खान ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए कामों को मंजूर करवाया। इसके अलावा ताड़बन के इलाके में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। मुकामी कॉरपोरेटर जहनुमा के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। लॉकडाउन के बाद से माकूल आमदनी न होने के बावजूद फाइनेंसर्स की फरासनी के खिलाफ तेलंगाना स्टेट प्राइवेट व लेबर तंजीम की तरफ से खैरताबाद के पास धरना दिया गया। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत और RBI की तरफ से वाज़ेह कहा गया था कि कर्ज दहिंदगान को परेशान न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद खानगी फाइनेंसर्स हरासा कर रहे हैं। एहतजाजी ड्राइवर्स ने हरासा करने वाले फाइनेंसर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार के हुक्म पर मुर्तुजा नगर याकुतपुरे के साकिन अरबाज खां और वट्टेपल्ली फलकनुमा के साकिन मोहम्मद आमिर पर PD एक्ट लगाया गया है। दोनों मुलजिमीन रेन बाजार में कत्ल की एक वारदात में भी मुलविस थे। मज़कूरा मुलजिमीन इस वक्त चंचलगुड़ा जेल में महरूस हैं। कोविड खिदमात की अंजामदही के बावजूद इंसेंटिव न दिए जाने पर खानगी हॉस्पिटल की नर्सस ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की है। तफसीलात के मुताबिक पंजागुट्टे के हदूद में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में नर्सस ने कोविड मरीजों की खिदमात की अंजामदही है। इंतजामिया ने इंसेंटिव देने का वादा किया, लेकिन अभी तक उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया गया। नर्सस ने इंसाफ का मुतालबा किया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस के इश्तराक से क्रिकेट बेटिंग के रैकेट का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक तालाबकट्टा अमान नगर के साकिन सैयद सत्तार IPL मैच के लिए क्रिकेट बेटिंग वसूल कर रहा था। चारशंबे की रात कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान हुए मैच के दौरान भी बेटिंग वसूल करने की इत्तला मिली। इत्तला यह भी मिली थी कि सत्तार को तालाबकट्टे के साकिन हसन के फोन आ रहे थे। उसके साथ साथ तालाबकट्टे के ही सैयद कलीम अली ने भी सत्तार से बेटिंग के लिए राब्ता किया था। इंजन बॉली पर वाक़ फेमस स्पेयर पार्ट्स पर धावा करते हुए सत्तार और हसन को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 40,000 रुपए की नकद रकम और 2 सेलफोन जब्त किए गए। सैयद कलीम मफरूर बताया गया है। नरेडमेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कचरे के अनबार से 3 दिन की एक नौमौलूद की लाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंची और लाश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। लाश कहां से आई, इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। रंगारेड्डी जिला चिवल्ला मंडल के गुंडाला देहात में 45 दिनों से लापता शख्स की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक किश्तया के अरकान खानदान ने पहले बताया था कि 45 दिनों से वो लापता है, लेकिन बाद में पता चला कि किश्तया के बेटे रमेश और उसकी मां ललिता ने मिलकर किश्तया का कत्ल किया था और एक जगह ले जाकर उसकी लाश को दफना दिया था। पुलिस ने लाश को बरामद किया है। मुलजिमीन मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। अलवार पुलिस ने रात के औकात में खुफा चिकनी के जरिए सरके की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पेट बशीराबाद ACP नरसिम्हा राव ने बताया कि सारिकीन के कब्जे से 23 तोले के तिलाई जेवरात और 1 किलो चांदी की अशिया जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक जवाहर नगर के साकिनान महेश, देवेंदर, साई और बोराबंडे का साकिन जोशरिया
ایک ٹولی تشکیل دی تھی اور سرقے کی وارداتیں انجام دینے لگے۔ الوال پولیس اسٹیشن کے حدود میں 3 مکانات میں سرقے کی واردات انجام دی گئی۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں بھی اس ٹولی نے سرقے کی واردات انجام دی تھی۔ مسروقہ سامان کو جوشریہ فروخت کیا کرتا تھا۔ جو مکانات مقفل ہوا کرتے تھے، یہ ٹولی اس کا مکمل جائزہ لیا کرتی تھی اور اس کے بعد اسے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ بالانگر پولیس کی مدد سے الوال پولیس نے سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے سارقوں کی شناخت کی گئی۔ تیراکی کے دوران ایک اور نوجوان کی غرقابی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 21 سالہ روی کرن ہمایت ساگر سے آنے والے پانی کے کنٹے میں اپنے 4 دوستوں کے ساتھ تیراکی کے لیے آیا تھا، لیکن غرقاب ہو گیا۔ جمعرات کو روی کرن کی لاش برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے روی کرن کے تینوں دوستوں کو تحویل میں لیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نوٹری مکانات کو باقاعدہ بنانے کا عمل، میوٹیشن کی مفت سہولت، اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر حکومت کا اعلان، اندرون 2 یوم قواعد کا اجرا۔ جمعے سے شہر میں آر ٹی سی بس خدمات کا آغاز، 3200 بسیں چلانے کے لیے انتظامات مکمل۔ اپوزیشن کا دیوالیہ نکل گیا ہے، کوئی ایجنڈا نہیں، گریجویٹ حلقوں پر پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کریں، کے ٹی آر کی ٹیلی کانفرنس۔ آئی پی ایل میچ کی بیٹنگ وصول کرنے والی ٹولی گرفتار، نقد رقم اور دوسری سامان ضبط، ساؤتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اور چولہ منڈل میں بیٹے اور بیوی کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل، 45 دنوں کے بعد ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔